नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आज के सेशन में हम आपका चैप्टर 11 पढ़ेंगे, क्लास 7 साइंस का। आई होप आपने इससे अपने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आपका वर्किंग से। फर्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या होता है? वर्किंग ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे अंदर ब्लड जो है आपका सर्कुलेट होता रहता है विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड योर रिलैक्सेशन। हार्ट क्या है आपका? ब्लड सर्कुलेट आपका करता रहता है कंटिन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। उससे क्या है, आपकी आर्टरीज और योर वेंट्रिकल्स बनते हैं। हार्ट क्या करता है? बनाता है आर्टरीज और वेंट्रिकल्स। आर्टरीज जो होते हैं आपके, दो आर्टरीज होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम जिसे बोलते हैं एट्रिया, और उसका प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होते हैं एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ऐसी वेंट्रिकल भी आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें डिवाइड होता है। तो आपका कैसे वर्किंग होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की? सबसे पहले जो ब्लड होता है, ब्लड आपका पासिस होता है कैपिलरीज से। कैपिलरीज क्या है? ब्लड वेसल है जो आपके हेल्प करने में आती है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं आपके, आर्म्स, चेस्ट, एक्सेप्ट आपका लंग्स नहीं होता, बाकी सारे ऑर्गन्स कैपिलरीज में होते हैं। तो ब्लड आपका यहाँ से फ्लो करता है कैपिलरीज से। जब आपका ऑक्सीजन आप ले लेते हो अपनी सराउंडिंग से, ऑक्सीजन जब इन कर जाती है तो हमें कौन सा ब्लड बनता है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बनता है वो आपका पास होता है कहाँ से? लेफ्ट एंट्रियम से पास होता है, ठीक है। लेफ्ट एंट्रियम से पास होता है। फिर जो लेफ्ट एंट्रियम होता है वो उसको पुश करता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पास होता है, फिर वो उसको पुश करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर वो आपका चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरीज में। मेन आर्टरीज में जाके वो आपके सारे जो कैपिलरीज में जो सारे ऑर्गन्स हैं उसमें पहुंच जाता है। ओके, सो इस तरीके से आपका ब्लड ट्रांसफर होता है सारे ऑर्गन्स तक। फिर क्या होता है, जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट आपकी कम हो जाती है, ऑक्सीजन लूज करने लग जाता है। तो वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बन जाता है। तो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में रिच होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू आपके क्या, आपके लंग्स में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी आउट होती है वो किसके? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू होती है। फिर ये आपका पास होता है ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें? थ्रू द मेन वेन के थ्रू। वेन मतलब मेन वेन क्या है आपका? वेना केवा। इसके थ्रू आपका पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर आपका कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है? राइट एंट्रियम में। राइट एंट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर इसको पुश करती है राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए। फिर आपकी राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर आपका ब्लड जो है, जो ब्लड पास होता है उसमें से ऑक्सीजन क्या एब्जॉर्ब कर लेता है बाहर से, फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बन जाता है। इस तरीके से ही फिर ये मेन आर्टरी में आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। इस तरीके से ही आपका ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसी को हम कहते हैं, आपका ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अगेन अगेन। ये पूरा जो हार्ट है ये रात भर आपका यही प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूसली अपनी बॉडी के अंदर। तो यही था आपका वर्किंग ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। राइट वेंट्रिकल से फिर मैंने आपको बताया था एब्सॉर्ब करता है फ्रेश, फिर ब्रीथिंग के लिए, फिर वो ब्लड क्या बन जाता है आपका? ऑक्सीजनेटेड। ओके, अब हम आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर हार्ट बीट। देखो हार्ट बीट में क्या होता है,
हार्ट बीट की बात करते हैं तो हार्ट बीट, आपने देखा होगा मैंने क्या बोला कि हार्ट बीट जो है पंप करती है पहले आर्टरीज में जाती है, ठीक है। तो आर्टरीज क्या है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आर्टरीज करती हैं आपकी, तो वहां पे क्या होता है, जब आर्टरीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड को पुश करती हैं, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आर्टरीज तो आपका जो हार्ट है स्मॉल साइज में हो जाता है और ब्लड को पुश करता है। फिर वो ब्लड को पुश करता है मेन आर्टरीज में एक फोर्स से, ठीक है। फिर फोर्स से फिर क्या होता है, जब हार्ट आपका रिलैक्स हो जाता है, जब आपका हार्ट बिल्कुल शांत हो जाता है तो पूरा ब्लड का फ्लो उसके अंदर, ब्लड पूरा फिल हो जाता है हार्ट में। तो यही प्रोसेस आपका क्या है, किसके थ्रू होता है, मतलब फ्रॉम आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू फिल्ड हो जाता है। फिर यही प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन चलता रहता है हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से। तो इसी में आपका क्या है, आपका यही प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी हार्ट बीट जो होती है एक कंप्लीट जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक साइकिल रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है उसी को हार्ट। तो एक एवरेज हमारी हार्ट बीट क्या है, एक एवरेज जो ह्यूमन अडल्ट की हार्ट बीट का रेंज होता है 72 टू 80 पर मिनट। ये होता है हमारा एक एवरेज रेट। अगर हम बात करते हैं आपकी, ये एवरेज है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो हमारा जो रेट होता है वो हो जाता है 150 टू 200 पर मिनट। इतना हमारा रेट हार्ट बीट का बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं पल्स की। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। पल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में पल्स क्या है, पल्स आपके जो प्रेजेंट होते हैं अबव द रिस्ट, ठीक है। रिस्ट क्या है, आपका जो ये कलाई होती है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके पल्स। डॉक्टर्स पल्स जो है उसका रेट बिल्कुल सेम हार्ट बीट के जैसा ही होता है, ठीक है। पल्स का रेट भी हार्ट बीट के जैसे ही होता है। इसमें क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो हो जाता है आर्टरीज के अंदर तो आर्टरीज क्या है आपकी एक्सपेंड हो जाती हैं, ठीक है, एक्सपेंड हो जाती हैं थोड़ी सी। तो ये एक्सपेंड जो हो रहा है आर्टरीज का हर एक टाइम में, इसी को बोलते हैं पल्स। एक्सपेंशन है जो आर्टरीज का, इसी को बोला जाता है पल्स, ओके। तो पल्स रेट सेम होता है बिल्कुल हार्ट रेट की तरह। अब हम आगे बात करते हैं आपका कुछ ऐसे एनिमल्स की जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। कौन से एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, जिनके अंदर आपका होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हैं स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। इनके अंदर क्या है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ये वाटर की हेल्प से ही, वाटर जो होता है डिजोल्व, उसकी हेल्प से ही आपका फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन। और अगर हम बात करें, वाटर ही अवे करता है वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी से, वाटर ही अवे करता है, मतलब दूर ले जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को इनकी बॉडी से वाटर के थ्रू, जैसे CO2 को। तो इसके अंदर ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना कोई ब्लड सर्कुलेशन होता है, वाटर ही हेल्प करता है इन एनिमल्स को आपका सारा प्रोसेस कराने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। वाटर ही इनके लिए, और खाने को भी जो भी वेस्ट पड़े उसको दूर ले जाता है इनकी बॉडी के लिए। वाटर के थ्रू इनके बॉडी में फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। अब ऐसे कुछ एनिमल जिनके अंदर तो डू नॉट हैव ब्लड इन दैम, दैट इज योर, जिनके अंदर आपका ब्लड ही नहीं होता, जैसे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर भी क्या है, ब्लड नहीं है इनके अंदर। तो इसमें भी ये वाटर में सर्वाइव करते हैं। ऐसे ये केस हो गया आपका इन एनिमल्स का, जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता है, ना ब्लड होता है, और ये फ्रेश वाटर में भी लाइव करते हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सक्रीशन इन योर एनिमल्स एंड योर ह्यूमंस। एनिमल्स में एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या, हम जो भी चीज खाते हैं जैसे फूड, वाटर, ये सब चीजें हम खाते हैं तो एक अनवांटेड प्रोडक्ट भी आपका रिलीज होता है हमारी बॉडी से। तो उसी को रिमूव करने के लिए, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, उसका वेस्ट मटेरियल है, तो रिमूविंग ऑफ योर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन।
जो रिमूव करना वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से, उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन आपको पता चल गया, एक्सक्रीशन में क्या है, हमारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन में आपका एक लंग्स हेल्प करता है, किडनी हेल्प करती है, और आपका स्वेट ग्लैंड हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से निकालने के लिए। सबसे मेन आपके वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 एंड यूरिया। ये क्या है, आपके वेस्ट मटेरियल है जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है एक्सेल में, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। एक्सेल में आपका जब हम क्या एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी, हम ब्रीथ आउट बाहर की तरफ लेते हैं। तो इस प्रोसेस में आपका कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करता है आपका रिमूव करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या है CO2 को रिमूव करने के लिए। अब ऐसे हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया क्या है, एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपके सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके सॉल्ट्स और वाटर भी डिजोल्व है यूरिया के अंदर। ये इसको रिमूव करने के लिए हमारी किडनी को यूज किया जाता है। किडनी को यूज किया जाता है कि इसको रिमूव करने के लिए यूरिया को। किडनी ऐसा ऑर्गन है जिसको हम यूज करते हैं इस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए। अब लेट्स सी हम किडनी को कैसे यूज करते हैं इसके अंदर, तो वो एक्सक्रीशन आपका ह्यूमन में कैसे होता है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से नहीं होंगे रिमूव, तो हमारी बॉडी क्या है, हम जल्दी से मर सकते हैं। इट इज लीड्स टू आवर डेथ। ओके, सो अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन आपका ह्यूमंस के अंदर, हम किडनी कैसे हेल्प करती है आपके यूरिया को आपकी बॉडी से रिमूव करने के लिए। लेट्स सी, अब यूरिया का मैंने आपको बताया, यूरिया क्या है, यूरिया के अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट है, आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट है, डिजोल्व सॉल्ट्स, वाटर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके यूरिया के अंदर। तो यूरिया क्या करता है, जब ये सॉल्ट सारे डिजोल्व हो जाते हैं तो एक येलोइश लिक्विड फॉर्म करते हैं। यूरिया के अंदर ये सॉल्ट सारे डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर डिजोल्विंग सॉल्ट्स, तो ये एक लिक्विड फॉर्म करते हैं जिस लिक्विड को हम कहते हैं आपका यूरिन। जो यूरिया और जो भी अनवांटेड आपके सॉल्ट से डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, तो आपका क्या है, ये सारे जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में तो एक लिक्विड फॉर्म करते हैं, येलोइश लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में आपका येलोइश लिक्विड होता है। अब हम बात करें इसका रिमूव होना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा जरूरी है यूरिया का। अब लेट्स सी इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आपकी किडनी हेल्प करती है, और एक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के पूरे पार्ट्स, यूरेटर्स, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर भी हेल्प करता है, और यूरेथा, ये सारे ऑर्गन्स आपके हेल्प करते हैं आपका ये रिमूव करने के लिए यूरिया। अब हम बात करेंगे यूरिया कैसे रिमूव होता है। इसमें क्या है, किडनी के अंदर आपके थाउजेंड्स टाइनी फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स आपके टाइनी फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। ये आपकी हेल्प करते हैं आपका फिल्टर करने के लिए ब्लड को भी, और आपके जो भी अनवांटेड वेस्ट पार्टिकल्स है आपकी बॉडी के अंदर, उस सब को फिल्टर करने के लिए नेफ्रॉन यूज। फिर नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर कर देता है, फिर आपका जो लिक्विड बच जाता है, जो जैसे आपका कौन सा लिक्विड बच जाता है, यूरिन बच जाता है, जो फिल्टर कर देता है आपके ब्लड को और जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हो, तो एक लिक्विड बचता है यूरिन। फिर इसको ट्रांसफर होता है ये किडनी से ट्रांसफर होने के बाद ये ब्लैडर के थ्रू आपका पास होता है यूरेटर्स में, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब की तरह बने होते हैं, उनसे पास होके फिर आपके ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन आपका इकट्ठा हो जाता है। फिर टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल जब आप वॉशरूम जाते हैं, ये आपका निकलता रहता है। ओके, I hope you understand about your excretion in your humans.
अब आपका जो यूरिन होता है, ये इसके अंदर क्या क्या होता है, 2.5% तो आपका यूरिया प्रेजेंट होता है, 2.5% आपका जो सॉल्ट्स हैं, डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, और 95% आपका वाटर प्रेजेंट होता है। दिन में हम 1 to 1.8 लीटर तक वॉशरूम जाते हैं 24 आवर्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो ब्लैडर है वो आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्टोर करके लगता है यूरिन को, और टाइम टू टाइम रेगुलेटर आपको वॉशरूम का होता है। दिस इज अबाउट योर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब हम बात करेंगे आपके, अगर किडनी फेलियर हो जाता है, अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है तो आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे रिमूव होता है। किडनी जब आपकी फेल हो जाती है तो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है, डायलिसिस। डायलिसिस किया जाता है पर्सन में, डायलिसिस जिसके थ्रू क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल किडनीज यूज करते हैं पर्सन के अंदर, ट्रांसप्लांट कराते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की जिसकी क्या है हेल्दी किडनीज वगैरह होती है, उनको ट्रांसप्लांट कराते हैं आर्टिफिशियल किडनीज। इसके थ्रू फिर हम उनका वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिया रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। अब हम बात करते हैं आपका स्वेट ग्लैंड की। मैंने आपको बताया था हमें स्वेटिंग होती है, तो उससे क्या हमारी बॉडी भी वो जो सारा यूरिया ये सब किसकी हेल्प से, स्वेटिंग जो हमें पसीने आते हैं, यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ योर स्वेट ग्लैंड। और इससे क्या है, हमारी बॉडी इवेपोरेट होती है स्वेटिंग से, और क्या कूलिंग शो करती है जब हॉट वेदर होता है। सो दैट इज अबाउट योर, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। कुछ एनिमल्स में क्या है, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स जो आपके होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो गैसियस फॉर्म में आता है, जैसे अमोनिया में, वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ऐसे ही जो लैंड पे आपके सर्वाइव करते हैं लेजार्ड वगैरह, इनके अंदर एक कलर्ड वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, जो सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होता है। अब हम बात करेंगे टिश्यूज की। टिश्यूज क्या है, आपका ग्रुप ऑफ सेल है, जो हर ग्रुप ऑफ सेल से हर एक सेल क्या एक डिफरेंट फंक्शन आपका परफॉर्म करता है, तो दैट इज अबाउट योर, और एक के एक ऊपर सेल करके आपके पास ट्यूब्स फॉर्म हुई हुई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू की। टिश्यू के बाद आपका दूसरा टिश्यू आता है वेस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू वो टिश्यू है जो आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, वाटर एंड मिनरल्स आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। ऐसे टिश्यू जो आपके ट्रांसफर करते हैं फूड, वाटर एंड मिनरल्स आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ये दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक आपका होता है जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जाइलम में आपके क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम वेसल में, और फ्लोएम में आपके लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लिविंग फ्लोएम सेल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपका डेड सेल की बात। तो जाइलम क्या करता है, कैरी करता है जो एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स हैं आपके, कैरी करता है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट फ्रॉम द सॉइल, और इनको अदर पार्ट में पहुंचाता है। फिर आपका स्टेम, फिर उसके बाद ब्रांचेस, और इसके हेल्प करते हैं, फिर अदर पार्ट सबके में पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, आपका फूड को ट्रांसफर करवाता है लीव्स पर और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में ये कैसे हेल्प करते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट्स में आपका जाइलम और फ्लोएम कैसे हेल्प करते हैं, कैसे फूड कैरी करते हैं आपके, लेट्स सी। जो जाइलम होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है, कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, डिसॉल्व होते हैं आपके रूट्स में, उनको करता है फ्रॉम द, किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, और ब्रांचेस फिर उनको लीव्स तक आता है। जाइलम में क्या है, नेटवर्क है आपका वेसल्स का जो कनेक्ट करता है रूट्स को लीव्स तक थ्रू द स्टेम एंड योर ब्रांचेस। ट्रांसपोर्ट जब वाटर और मिनरल्स होते हैं आपके लीव्स तक तो कैसे होता है, वाटर आपका नीचे से रूट से अपवर्ड की तरफ आता है, तो ये एक
किसकी वजह से होता है, लीव्स में एक क्या है, कंटिन्यूस इवेपोरेशन प्रोसेस होता रहता है। लीव्स के अंदर जो क्या प्रोड्यूस करता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है वाटर का। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या है, उस वाटर के थ्रू आपका क्या है, एक फोर्स लगती है, सक्शन फोर्स जिससे बोलते हैं। वो क्या करती है, वाटर को जो भी एब्जॉर्ब चीजें सक्शन फोर्स पुल करती है, सक्शन फोर्स पुल करती है आपके वाटर को, जो भी एब्जॉर्ब डिजॉल्व वाटर है उसके अंदर उसको पुल करती है अपवर्ड की तरफ, फिर उसको स्टैम तक पहुंचाती है, फिर आपके ब्रांचेस, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस तरीके से आपका जाइलम वेसल काम करता है। इसमें हेल्प कौन करता है, आपका ट्रांसपीरेशन। वो किसकी वजह से होती है, सक्शन फोर्स प्रोड्यूस, ट्रांसपीरेशन की वजह से होती है प्लांट्स में, जो आपकी हेल्प करती है पुल अप करने के लिए जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया है रूट्स के थ्रू फ्रॉम द सॉइल, वो लीव्स तक और स्टेम तक, स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू आपका पहुंच जाए लीव्स तक। आई होप यू अंडरस्टैंड। कौन सी फोर्स लगती है, सक्शन फोर्स। जो कंटिन्यूस इवेपोरेशन होता रहता है वाटर का, वो क्या करता है, आपकी प्रोड्यूस करता है सक्शन फोर्स, जो पुल करती है वाटर को अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेम ब्रांचेस, फिर उसको लीव्स तक पहुंचाती है। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं। मैंने फ्लोएम का बताया था, ये क्या है, इसके अंदर लिविंग सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ये फूड को ट्रांसफर कर जाती है। इसमें भी नेटवर्क है वेसल्स का, फूड को लीव्स तक और ऑल पार्ट जैसे रूट्स और तक पूरा आपका पास कराती है। क्योंकि जो फूड है वो लीव्स के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बनता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है और वो एक सॉल्यूशन भी परफॉर्म करता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। जो फोर्स उसके लिए ज़रूरी है पुश करने के लिए डिजॉल्व फूड को, वो किससे होती है, जनरेटेड, आपके लिविंग सेल्स जो फ्लोएम होते हैं उससे जनरेट होती है, तो उसके थ्रू ही आपका फूड ट्रांसफर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन की वजह से ही आपकी जनरेट होती है एक फोर्स जो पुल करती है वाटर को, फिर आपका ट्रीज तक, टॉल ट्रीज तक पहुंचाती है। और जो एवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से ही आपका जो प्लांट्स हैं वो कूल फील करते हैं आपके हॉट वेदर में। सो दैट इज अबाउट योर लिविंग सेल्स होते हैं जो हेल्प कराते हैं इनको आपका ट्रांसफर कराने में फूड। ये था आपका जाइलम और फ्लोएम। अब हम देखते हैं क्या है मूवमेंट आपका, कैसे वाटर रीच करता है सॉइल से जाइलम वेसल तक। सॉइल से जाइलम वेसल तक कैसे आपका सॉइल से जाइलम वेसल रूट्स में वाटर कैसे रिच करता है, वाटर रिचेस फ्रॉम सॉइल टू जाइलम वेसल, सॉइल से जाइलम वेसल तक कैसे जाता है। कैसे जाता है, इसमें क्या होता है, आपका वाटर जो प्रेजेंट है आपका किसमें, सॉइल में, जो वाटर आपका प्रेजेंट होता है सॉइल में, वाटर जो आपका प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर से। रूट हेयर इसको एब्जॉर्ब करती है। रूट हेयर क्या है, आउटर आपकी सरफेस है किसकी, रूट्स की। ये आपका एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको कहाँ मूव कराती है, सेल टू सॉइल और आपके आउटर पार्ट ऑफ ए, मतलब आउटर पार्ट पे, जो ये आउटर पार्ट पे मूव कराती है सेल के, उसके बाद इसको मूव कराती है सेल से सेल तक, मतलब जितने आपके है उसमें सेल के थ्रू पास होकर फिर जो आपका सेंटर ऑफ रूट है जाइलम वेसल तक पहुंचता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर जाइलम वेसल तक आपका पहुंचता है। अब हम ऐसी ही बात करेंगे मूवमेंट क्या होता है वाटर का सॉइल से रूट हेयर तक। सॉइल से रूट हेयर तक क्या है, वाटर का। आपको पता है कि बहुत सारे रूट्स के अंदर क्या है, बहुत सारे रूट्स हेयर प्रेजेंट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स हेयर। तो ये रूट्स हेयर क्या है, कांटेक्ट में आ जाते हैं वाटर के जो प्रेजेंट है सॉइल्स के बीच में, तो उसके थ्रू ही वाटर आपका पास हो जाता है सॉइल के थ्रू और एंटर कर जाता है आपके रूट्स में, किसके थ्रू, रूट हेयर के थ्रू। तो इससे क्या है, जितने नंबर ऑफ आपके रूट हेयर्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया रूट्स का,
जिसके कांटेक्ट में वो सॉइल के साथ आए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मोर वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है आपका, ये तो सॉइल टू रूट हेयर था, नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम वेसल। रूट हेयर से जाइलम वेसल से कैसे होता है, अब मैंने आपको बताया जाइलम वेसल। रूट हेयर क्या है, रूट हेयर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर आपका आउटर सरफेस है, जाइलम वेसल क्या है, सेंटर है। तो मैनी इनके बीच में क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है रूट्स के बीच में, रूट्स हेयर के बीच में और जाइलम के बीच में क्या है, बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। पहले यहां से पास होके, रूट हेयर से पास होके सेल टू सेल जाते हैं, फिर जाइलम तक पहुंचते हैं, जाइलम वेसल तक, जो सेंटर ऑफ क्या है आपका रूट है, यहां तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जो आपका ये लोकेटेड है सेंटर पे, फिर ये मूव करता है अपवर्ड की तरह, जो इंटरकनेक्टेड आपके जाइलम वेसल है, जैसे स्टेम, ब्रांचेज हैं, लीव्स है, यहाँ तक पहुंचता है। तो इस डिस्कशन से आपको क्या पता चला कि जो वाटर है उसके अंदर जो डिसॉल्विंग मिनरल्स हैं वो एंटायर करते हैं आपके प्लांट के अंदर, किसके थ्रू, रूट हेयर के थ्रू। रूट हेयर से फिर आपके सेल टू सेल जाते हैं, फिर आपके जाइलम वेसल में जाते हैं, फिर वो मूव करते हैं अपवर्ड, फिर जाइलम वेसल के अंदर जो पार्ट्स हैं, स्टेम, ब्रांचेस, उसमें जाके पहुंचते हैं, फिर लीव्स तक जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मूवमेंट होता है सॉइल से फिर आपका जाइलम वेसल और रूट हेयर, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर ये सारा हो पाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड all the movement that occur in your plants. So here I end up my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior. Thank you.